जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले काफ़ी समय में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, जिसको कि आज़ाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, उस एरिया को जब से यूएन ने मतलब वहाँ पर एक खींचा था कि भैया यहाँ पर हम सीज़ फायर कर देते हैं, तब जो लाइन खिंच गई थी उस लाइन के उस तरफ का एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अब उन्हीं उसी एरिया को लेकर बार बार भारत में चर्चाएं होने लगी। फिर चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, या फिर अब जो हालिया बयान राजनाथ सिंह की तरफ से आया है उसकी बात कर लें, कहीं ना कहीं ये सारे बयान एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हो ना हो आज नहीं तो कल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भारत हमला ज़रूर बोल सकता है। अब हालिया बयान में राजनाथ सिंह ने किस बात का रेफरेंस देते हुए क्या कुछ कहा है और क्यों इसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन पीओके की उम्मीदें जाग गई हैं, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कहानियों के मुताबिक जब दक्ष के यज्ञ में सती ने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनके शव को लेकर इधर उधर डोलते रहे। तब भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और मान्यता है कि इन टुकड़ों में से सती का दाहिना हाथ कश्मीर में गिरा था। जहां इसके गिरने की बात कही जाती है, वहीं पर मां शारदा का मंदिर बनाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी घटनाएं होने पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार सर्जिकल और एक बार एयर स्ट्राइक करी थी। क्या आप जल्दी ही वो पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कि पीओके को वापस लेने के लिए सेना को हरी झंडी दिखाने वाले हैं? ये सवाल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिया था, वो पीओके में एक ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ा हुआ था। राजनाथ ने कहा था कि वैसा भला कैसे हो सकता है कि बाबा अमरनाथ हमारे पास रहें और मां शारदा पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हो। तो पहले जरा ये जान लेते हैं कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में क्या कहा था। दरअसल पीओके भारत का हिस्सा है, हम मानते हैं। संसद में इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। इसके बाद ये कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हो पर शक्ति स्वरूपा मां शारदा जी का धाम एलओसी के उस पार हो। अब ये भी जान लीजिए कि भारत और खासकर कि कश्मीरी पंडितों के लिए मां शारदा का मंदिर आखिर इतना अहम क्यों है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक जब दक्ष के यज्ञ में सती ने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनके शव को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वहीं से मान्यता ये शुरू हो गई कि इन टुकड़ों में से सती का दाहिना हाथ कश्मीर में गिरा था। जहां इसके गिरने की बात कही जाती है, वहीं पर मां शारदा का मंदिर बना हुआ है। शारदा पीठ को कश्मीरी पंडित ज्ञान का स्रोत भी बताते हैं। यह पीओके में मुजफ्फराबाद से करीब 140 किलोमीटर दूर है। नीलम नदी के किनारे बने शारदा पीठ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराज अशोक ने 237 ईसा पूर्व में इसे बनवाया था। पिछले 70 सालों से यहाँ पर पूजा नहीं हुई है और इतिहास में लिखा है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य भी इस मंदिर में पूजा करने आए थे। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा भी था। वहीं 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराज गुलाब सिंह ने आखिरी बार इसकी मरम्मत कराई थी। लेकिन बात यही है कि बाद जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें सीधे सीधे तौर पर अब समझ में आना शुरू हो चुकी हैं। दरअसल ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ चुकी हैं पीओके को लेकर। और पीओके के ज़रिए जो भी बातें जिस भी सरकार ने करी हैं, वो सभी बातें काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी जिसको कि सुनकर पाकिस्तान बौखला भी सकता था। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकता है, आप इस ज़रिए समझिए कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी बुरी तरीके से चरमराई हुई है, ये चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। देश दिवालिया घोषित हो चुका है और अब तो एक नया बिल पारित किया जा रहा है कि जिससे कि जो पाकिस्तान की संपत्तियां देश विदेश में मौजूद हैं उनको बेचकर धन जुटाया जा सके। और इसके लिए जो बिल पारित किया जा रहा है, उस बिल में ये चीज़ साफ तौर पर मेंशन करी गई है, क्लियर करी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस बिल का विरोध नहीं कर सकता। अब आप खुद ही इस बिल के मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा लीजिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।